सी पैक पर हुकूमत, अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। सी पैक पर सियासी जमातों के मुश्तरका मशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। सी पैक को कौमी मनसूबा करार देते हुए मुकम्मल ताउन और हिमायत का यादा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीन से दोस्ती हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम सतून। चीन से दोस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है सी पैक पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तिफाक राय पाया जाता है। चीन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी और पाकिस्तान ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की तायद करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सियासी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम आवाज़ हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाक चीन मशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। कहा, सी पैक दोनों मुल्कों में ताउन का नया वर्जन है। चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने मशावरती मैकेनिज़्म इजलास के इनेकाद खुशाइन करार दिया। कहा, पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामज़न है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी पर ही सरमायाकारी होगी। सी पैक के तमाम मनसूबों के लिए बर वक्त ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, फूल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। मुश्किल हालात में चीनी क़यादत के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। मुस्तक़बिल महफूज बनाना है तो सी पैक को मज़ीद बेहतर बनाने पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाक चीन मुश्तरका मशावरती इजलास से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत इस बात की दलील है। सी पैक पर तमाम जमातों का एक मौक़िफ़ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़कीरानी ने कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तक़बिल और तरक्की का ज़ामिन है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक बोले, सी पैक गेम चेंजर है। बदकिस्मती से माजी में ये मनसूबा डिसइंफॉर्मेशन का शिकार रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तिफाक। चीनी वज़ीर ने कहा, सी पैक फ़ेज़ 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म बोले, सी पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तिफाक राय है। नए मनसूबों की जल्द तकमील और उन पर अमल दरामद इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी वफ़द के एहसास में इशारा भी दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसिल अज़्म का अदा किया। सी पैक की कामयाब निफाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। अपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC की कोशिशों के मुस्बत असरात। मई में गैर मुल्की सरमायाकारी में 264% इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $51 करोड़ से ज़ायद की बरह रास्त सरमायाकारी की। रवा माली साल के 11 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $1 अरब 17 करोड़ से तजावज़ कर गया। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार रहा। हांगकॉन्ग दूसरे, बरतानिया तीसरे और अमरीका चौथे नंबर पर रहा। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में नया रिकॉर्ड बन गया। मई में तारीख की सबसे बड़ी $33 करोड़ 20 लाख की टेक्नोलॉजी मसनूआत बरामद की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में IT सेक्टर की बरामदात $2 अरब 92 करोड़ से तजावुज़। मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा।
मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मांग में मुसलसल इजाफा। जुलाई से मई के दौरान सर्विसेज सेक्टर की मजमूई बरामदात का हजम 7 अरब 13 करोड़ डॉलर्स रहा। जिला करक के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 जवान शहीद। हवालदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद जफीर, सिपाही अनूश, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। पेशावर के गुलबर्ग रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 सगे भाई दम तोड़ गए। हमलावर फरार। जाम भाग नासिर खान और सलीम खान गुलोसई के रहायशी थे। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पंजाब भर में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खदशात पर एक हफ्ते के लिए इज्तिमात और धरनों पर भी पाबंदी होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के निफाज की मजम्मत। कहा, यह हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। बजट और दीगर मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाइकआउट खत्म करने का फैसला। आज होने वाले इजलास में PP अरकान शरीक होंगे। जराये के मुताबिक पावर शेयरिंग और PSGP पर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। नून लीग ने माहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। राजा परवेज अशरफ ने 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। अगले 2 रोज़ में दोनों जमातों के मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास होगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बजट से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। कहा, बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों समेत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। उम्मीद है वज़ीर आज़म तमाम वादे पूरे करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। बोले, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हमें मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना होगा। लोड शेडिंग और भारी बिल की अदायगी भी गरीब आवाम के लिए मसला है। इसके हल के लिए सिंध हुकूमत ने बजट में गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार देते थे, अब लेवी मजीद बढ़ा रहे हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा खौफनाक है। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, जागीरदारों, वटेरों और उमरा को इस्तिस्ना, जबकि तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाकर मरे हुओं को और मार रहे हैं। अब भी होश के नाखून न लिए तो रिवायती बजट मुल्क की सलामती के लिए खतरा होगा। विफाकी बजट स्टेटस को का तसलसल करार दिया। बिजली बिलों पर आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 300, 100, 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। घरेलू सार्फिन के टैरिफ में पहले फिक्स चार्जेस नहीं थे। 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भरपूर ताउन के बावजूद विफाक अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। लोड शेडिंग पर अवामी रद्दमल का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा, विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। सूबे में लाइन लॉसेस ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सूबे के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली के बजट इजलास का दूसरा रोज़। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की अदम हाज़िरी पर डिप्टी स्पीकर बरहन।
इजलास को 1 घंटा मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन की बजट पर कड़ी तनकीद, कहा उन हल्कों को नज़रअंदाज किया गया, किसानों को कुचला गया, सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की गई। मुतालबात पूरे न होने पर पीपल्स पार्टी के MPA मुमताज़ चांग की अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। फ़रीक़ैन को 27 जून के बाद मज़ीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। इद्दत में निकाह के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत का हुक्मनामा जारी। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI पर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं। इस पर जज ने रिमार्क्स दिए, ये तो माने फ्रॉड बानी PTI के साथ हुआ। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे लग गए। समाअत 25 जून तक मुलतवी। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए से ज़ायद सरप्लस बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 321 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 609 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के लिए शोबे में 67 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में 3000 नई असामियों का ऐलान। विफाक की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 22% इजाफा। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मखदाम की मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने, गोश्त की दरामद 40 से 70% तक बढ़ाने पर इत्तिफाक। नवाज शरीफ बोले, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़ाक़ा की शहादत पर ईरान के दुख को दिल से महसूस करते हैं। मरीम नवाज बोली, शहीद ईरानी सदर से मुलाकात यादगार रही, उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। ईरानी सफ़ीर की नवाज शरीफ को दौरे की दावत। IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट की वार्निंग। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मोक की रोकथाम के केस में अदालत के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करके मुतल्लिका महकमे को रिपोर्ट करने की हिदायत। अदालत का मोटरवे पुलिस को फसलों की बाकियात को आग लगाने पर कार्रवाई का भी हुक्म। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। पंजाब के अक्सर शहरों में पारा 35 डिग्री तक आ गया। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आज भी बादल बरसने का इम्कान। दिन में 5 या 6 जुलाई के बाद मानसून का आगाज हो सकता है। महकमे मौसमियात की मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की क्रिकेटर मोहम्मद शामी से शादी की अफवाहों पर वालिद इमरान मिर्जा का रद्द-ए-अमल। कहते हैं दोनों कभी मिले तक नहीं। सानिया इन दिनों हज की अदायगी के बाद सऊदी अरब में हैं।